एपिसोड 231। जैसे ही अमन ने अपनी उंगलियों से होते हुए पूरे शरीर में जोश की एक नई लहर महसूस की, वह आश्चर्य से हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। कुछ ही क्षणों बाद उसने देखा कि सिस्टम की शक्ति नए विकल्पों के साथ लौट रही है। टेलीकिनेसिस अपने मन की शक्ति से वस्तुओं को हिलाने की क्षमता, जिससे उपयोगकर्ता को शारीरिक संपर्क के बिना अपने वातावरण में हेरफेर करने की अनुमति मिलती है। मन पढ़ना टेलीपैथी, दूसरों के विचारों और भावनाओं को पढ़ने की शक्ति, उनके इरादों और भावनाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना। बॉडी मॉर्फिंग, किसी के शारीरिक रूप को बदलने की क्षमता, जिससे उपयोगकर्ता को अपनी उपस्थिति या शरीर संरचना को आवश्यकतानुसार अनुकूलित करने में सक्षम बनाया जा सके। ऊर्जा हेरफेर, आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार के युद्धाभ्यासों के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करने और नियंत्रित करने की क्षमता। अदृश्यता, दूसरों के लिए अदृश्य हो जाने की क्षमता, जिससे पता लगने से बचना या चुपके से हमला करना आसान हो जाता है। सुपर स्पीड, असाधारण गति से चलने की क्षमता, जिससे उपयोगकर्ता हमलों से बच सकता है और बड़ी दूरी तक शीघ्रता से यात्रा कर सकता है। उपचार कारक, चोटों या बीमारियों से त्वरित गति से उबरने की बढ़ी हुई क्षमता। बल क्षेत्र निर्माण, सुरक्षात्मक ऊर्जा, अवरोधों को बनाने की शक्ति जो हमलों को रोकती है और उपयोगकर्ता को ढाल देती है। तत्व नियंत्रण, आक्रामक या रक्षात्मक दोनों उद्देश्यों के लिए अग्नि, जल, पृथ्वी या वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों में हेरफेर करने की क्षमता। टेलीपोर्टेशन, भौतिक बाधाओं को दरकिनार करते हुए स्वयं को तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की शक्ति। महाशक्तियों की सूची के साथ साथ उपकरणों की एक नई श्रृंखला भी शामिल की गई। प्लाज्मा गन, एक हथियार जो अति गर्म प्लाज्मा बोल्ट दागता है, जो लक्ष्य को गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम है और कवच को भी पिघला सकता है। लेजर गन, एक बंदूक जो प्रकाश की संकेंद्रित किरणें छोड़ती है तथा अत्यधिक गति से सटीक, उच्च ऊर्जा वाले हमले करती है। रेलगन, एक विद्युत चुंबकीय हथियार जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके हाइपरसोनिक गति से प्रक्षेप्य को आगे बढ़ाता है, जिससे ये लंबी दूरी की लड़ाई के लिए प्रभावी हो जाता है। कण किरण हथियार, एक हथियार जो त्वरित कणों को फायर करता है, जो ढाल और कवच दोनों पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। फोटोन टॉर्पीडो, एक निर्देशित मिसाइल जो विस्फोटक प्रभाव डालने के लिए फोटोन ऊर्जा का उपयोग करती है। यह अंतरिक्ष यान या बड़ी संरचनाओं को निशाना बनाने के लिए आदर्श है। ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस, एक हथियार जिसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्सर्जित करके इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे तकनीक अपने प्रभावी दायरे में अप्रभावी हो जाती है। प्लाज्मा शील्ड, प्लाज्मा ऊर्जा से उत्पन्न एक सुरक्षात्मक अवरोध जो आने वाले हमलों को अवशोषित करने या विक्षेपित करने में सक्षम है। आयन तोप, एक ऐसा हथियार जो आयनित कणों को छोड़ता है तथा प्रभाव पड़ने पर दुश्मन की प्रणालियों और ढालों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। नैनो ड्रोन झुंड, हथियारों से लैस छोटे ड्रोनों का एक संग्रह जो समन्वित हमलों के माध्यम से लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। गुरुत्वाकर्षण कुआं जनरेटर, एक उपकरण जो दुश्मन के जहाजों को फंसाने या स्थिर करने के लिए स्थानीयकृत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है। फ्यूजन ब्लास्टर, एक ऐसा हथियार जो उच्च प्रभाव वाले विस्फोट करने के लिए समलन ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसमें शक्ति और दक्षता दोनों का संयोजन होता है। क्रायो ग्रेनेड, एक विस्फोटक उपकरण जो विस्फोट होने पर बर्फीली गैस का बादल छोड़ता है, जिससे दुश्मन अस्थायी रूप से स्थिर हो जाते हैं और उनके हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं। टैचियन तोप, एक ऐसा हथियार जो टैचियन कणों को दागता है, सैद्धांतिक रूप से प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, जिससे बचना लगभग असंभव हो जाता है। आर्क प्रोजेक्टर, एक हथियार जो उच्च वोल्टेज विद्युत आग उत्सर्जित करता है, जो दुश्मनों को अशक्त करने और उनके उपकरणों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ये महाशक्तियां किसी की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती हैं, जिससे वह चमत्कारिक कार्य कर सकता है, तथा प्रौद्योगिकी इन शक्तियों के पूरक के रूप में चमत्कारिक रूप से कार्य करती है। अमन की आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं और कैटेगरी लिस्ट देखते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आखिर किसने सुपर पावर पाने का सपना नहीं देखा होगा? ऐसा कौन सा लड़का होगा जिसने सुपर हीरोज की तारीफ न की हो और किसी दिन सुपर हीरो बनने की उम्मीद न की हो? अफसोस की बात है कि यह हमेशा से एक कल्पना ही रही थी। हालांकि लोगों का मानना था कि अंतरिक्ष की विशालता में ऐसी शक्ति मौजूद हो सकती है, फिर भी
यह एक ऐसी कहानी थी जो बाद में घटित हो सकती थी, जिसके लिए उन्हें ब्रह्मांड में यात्रा करनी पड़ती, जिसके लिए लगभग 100 साल का शोध करना पड़ता। लेकिन अमन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा, दूसरे ग्रहों को रहने लायक बनाने का सपना, ये सब बस एक क्लिक की दूरी पर था। ब्रह्मांडीय उत्परिवर्तन ने उसकी उम्र कुछ साल बढ़ा दी थी और एक हाइबरनेशन पॉड की मदद से वह कुछ सदियों तक जिंदा रह सकता था, जबकि उसके अधीन लोग इस रोशनी को हकीकत में बदलने के लिए अथक परिश्रम करते रहते। हालांकि सब कुछ बस एक टैप की दूरी पर था। सिस्टम, मैं सुपर पावर नहीं खरीदना चाहता। क्या? सुनहरे बालों वाले आदमी की चीख गूंजी जब वह अमन को घूर रहा था। उसकी निगाहें स्थिर थीं और आंखें फैली हुई थीं, मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। आपने अभी क्या कहा? सिस्टम ने खुद को संभालने के लिए एक क्षण लिया और ऑरोरा की ओर देखा। बेटी, जरा जाकर उसके दिमाग को स्कैन करो। देखो, म्यूटेशन के बाद उसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है। वो फिर से गुस्सा दिखा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मैं पहली बार दिखाई दिया था। ऑरोरा ने सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, सर, क्या सुपर पावर होना फायदेमंद नहीं होगा? जब हम बाद में दूसरी दुनियाओं में जाएंगे तो ये शक्तियां बहुत काम आ सकती हैं। ये सुनकर अमन हंस पड़ा और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं इस जगह पर सुपर पावर नहीं चाहता। इसके अलावा मुझे अंतरिक्ष यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मैं धरती पर पैदा हुआ हूँ और यहीं दफन होऊंगा। यह विशाल ब्रह्मांड भले ही अद्भुत लगे, लेकिन मेरे अपने घर की तुलना में यह उतना अच्छा नहीं होगा। और मेरा मानवता को अंतरिक्ष में ले जाने का कोई इरादा नहीं है। वे तो बस मुसीबत हैं जो अपनी नज़र जिस पर भी डालते हैं उसे तबाह कर देते हैं। कुछ महाशक्तियाँ जैसे उपचार कारक इस्तेमाल करने लायक हो सकती हैं, हालांकि। फिर उसने आह भरी, मुझे डर है कि इससे मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सर, अगर इस बीच कोई बाहरी प्राणी धरती पर उतर आए तो क्या होगा? क्या ये परेशानी वाली बात नहीं होगी? ऑरोरा ने एक जायज सवाल पूछा। मुझे पता है, इसलिए मैं सब कुछ तैयार करने जा रहा हूँ। इस प्रणाली का उपयोग करके मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मनुष्य किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हों। इस प्रणाली की सारी शक्ति और ज्ञान को आत्मसात करके मैं एक विरासत छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। ओह, उस उपन्यास जैसा एक भावी नायक। बढ़िया, सिस्टम ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे, जब मैं विकसित हो रहा था तो इस बीच क्या हुआ? ऑरोरा के चेहरे पर गंभीरता छा गई जैसे ही उसने अपने विचार समेटे। सर, आप विकास के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे सामने एक जरूरी मुद्दा है। मिस्सूरी पर हमला हुआ है। जैसे ही अमन ने ये सुना, उसके चेहरे का भाव गंभीर और गहरा हो गया। फिर उसने भौहें चढ़ाईं। हमला? किसने? लगता है इसका संबंध उसके सौतेले भाई से है। उनके बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है और मिस्सूरी भी इसी विवाद में फंस गई हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कई डीमैट खाते ब्लॉक कर दिए गए हैं, शायद अपनी हरकतों को छिपाने के लिए। अमन का जबड़ा कस गया। क्या वह सुरक्षित है? हाँ, मिस्सूरी ठीक हैं। 4 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका लॉन्च कॉम्प्लेक्स यूएसएल में उत्सुकता का माहौल था, जब इंजीनियर और दर्शक एक और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए एकत्र हुए थे। दोपहर की चमकती धूप में स्पेसएक्स का शानदार रॉकेट लॉन्च पैड पर गर्व से खड़ा था, जिसका धड़ साफ नीले आसमान की पृष्ठभूमि में चमक रहा था। इसके पेलोड में माइक्रोसॉफ्ट के 2 नए विकसित उपग्रह भी थे, जो इस तकनीकी दिग्गज कंपनी की एरोस्पेस नवाचार के क्षेत्र में एक साहसिक छलांग का संकेत थे। उल्टी गिनती थी -10 सेकंड पर शुरू होगी। संचार माध्यम से एक आवाज गूंजी, जिसने सभी का ध्यान विशाल स्क्रीन की ओर खींचा, जिस पर प्रक्षेपण क्रम प्रदर्शित था। अमन इंजीनियरों के बीच खड़ा था। जैसे जैसे आखिरी पल बीत रहे थे, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसने उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट के सफर को करीब से देखा था और उनके उपग्रह निर्माण अनुसंधान केंद्र से परिचालन उपग्रहों के निर्माण की संभावना विस्मयकारी थी। 3, 2, 1 इग्निशन। रॉकेट के इंजन जलते ही एक जोरदार गर्जना हुई और जैसे ही वह जमीन से ऊपर उठा, आग और धुआं उगलने लगा। इस जोर से उनके पैरों तले जमीन हिल गई और भीड़ में जयकारे गूंज उठे। रॉकेट तेजी से आसमान में ऊपर चढ़ा, वायुमंडल को चीरता हुआ बादलों में गायब हो गया। कुछ ही पल बाद घोषणा हुई, पेलोड पृथक्करण की पुष्टि हो गई।
और फिर भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। माइक्रोसॉफ्ट के उपग्रह अब कक्षा में थे और वैश्विक संचार और डेटा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार थे। इंद्र में भी ऐसा ही दृश्य सामने आ रहा था। 2 दिन बाद इंद्र अंतरिक्ष संगठन आईएसओ के प्रक्षेपण स्थल का माहौल बिजली की तरह चमक रहा था। उगता हुआ सूरज प्रक्षेपण स्थल पर सुनहरा रंग बिखेरने ही वाला था, जहां संगठन के प्रतीक चिन्ह से सुसज्जित आईएसओ रॉकेट एक और मिशन के लिए तैयार खड़ा था। इस बार ये संचार के लिए समर्पित एक उपग्रह था और इसके साथ सिंगुलर गेमिंग कॉर्प्स और कई अन्य साझेदारों के पेलोड भी थे। हम आज एक बार फिर इतिहास रच रहे हैं, प्रमुख इंजीनियर ने उत्साह से भरी आवाज में घोषणा की। यह उपग्रह दुनिया भर में रियल टाइम संचार को बेहतर बनाएगा और गेमिंग व उससे आगे की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसकी गूंज प्रक्षेपण स्थल पर गूंज रही थी। आईएसओ वर्दी पहने इंजीनियर उत्सुकता से एक दूसरे को देख रहे थे। डैनियल, जो इस प्रक्षेपण स्थल को देखने आए थे, अंतरिक्ष उद्योग को आगे बढ़ाने वाली सहयोगात्मक भावना को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उपग्रहों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही था, जो बाद में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। 3, 2, 1 उड़ान। रॉकेट जोरदार गर्जना के साथ प्रज्वलित हुआ, उसके इंजन एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ जल उठे जिससे जमीन हिल गई। यह ऊपर की ओर बढ़ा, धुएं के गुबार छोड़ते हुए भोर के आकाश में ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकला, भीड़ ने जयकारे लगाए और अपने साथ गेमर्स और व्यवसायों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के सपने लेकर आया। उपग्रह की तैनाती सफल रही। परिचालन प्रबंधक ने कुछ क्षणों के तनावपूर्ण मौन के बाद घोषणा की, जिससे दर्शकों ने एक बार फिर तालियां बजाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। जैसे ही उपग्रह अपनी कक्षा में मंडराता हुआ आगे बढ़ा, उसकी सघन संरचना यांत्रिक परिशुद्धता के एक समन्वित नृत्य में प्रकट होने लगी। अमन नियंत्रण कक्ष में खड़ा था, उसकी आंखें उपग्रह के लाइव फीड दिखाने वाली विशाल स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं और वह उसे गौर से देख रहा था। कभी छोटा सा उपग्रह अब आपस में जुड़े हुए घटकों की एक विशाल श्रृंखला में विस्तारित हो गया, जिनमें से प्रत्येक को उसकी परिचालन क्षमता को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तैनाती क्रम शुरू होते ही उपग्रह ने अपनी यांत्रिक भुजाएं सक्रिय कर दीं। सौर पैनल बाहर की ओर फैल गए, जिससे सूर्य की किरणें ग्रहण करने लगी, जबकि संचार एंटेना फैल गए, जिससे इसकी सिग्नल पहुंच बढ़ गई। उपग्रह में मौजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऑरोरा ने ऊर्जा अवशोषण और संचरण के लिए इष्टतम कोणों की गणना की, जिससे अधिकतम दक्षता सुनिश्चित हुई। तैनाती अनुक्रम सफल रहा, अमन ने घोषणा की, उसकी आवाज में विस्मय का भाव स्पष्ट था। जैसे ही उपग्रह अपने परिचालन विन्यास में पूरी तरह से स्थापित हुआ, उसने ऑरोरा के क्वांटम सर्वरों के साथ एक सुरक्षित संपर्क स्थापित कर लिया। क्वांटम उलझाव के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उपग्रह ने एक उच्च गति संचार चैनल बनाया जो विशाल मात्रा में डेटा को तुरंत प्रसारित करने में सक्षम था। डेटा स्थानांतरण शुरू हो गया, ऑरोरा ने स्थिर और आश्वस्त स्वर में कहा। इसके बाद उपग्रह को वास्तविक समय के डेटा पैकेट मिलने लगे, वायुमंडलीय स्थितियां, जमीनी गतिविधियों की रिपोर्ट और जुड़े उपकरणों से परिचालन संबंधी आंकड़े। प्रसारण के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पैकेट को उन्नत एल्गोरिदम के साथ एन्क्रिप्ट किया गया था। नियंत्रण कक्ष में अमन उपग्रह की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा था, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। वह इस पल के महत्व को समझ रहा था, उसका सपना जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार हकीकत बन रहा था। जैसे ही उपग्रह ने आने वाले डेटा को संसाधित किया, ऑरोरा की विजयी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है और वर्तमान में पूरी क्षमता से काम कर रहा है। सभी प्रणालियां पर्यावरण के अनुकूल हैं और डेटा ट्रांसमिशन सुचारू रूप से चल रहा है। अब हम वैश्विक संचार शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने खुद को एक हल्की सी मुस्कान दी। ये सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं था, यह एक जुड़े हुए भविष्य के उसके सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उत्कृष्ट कार्य, ऑरोरा, अमन ने कहा। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने तारीख पर नजर डाली।
1 जून 2024 अपना खुद का उपग्रह होने से आखिरकार भविष्य में इस्तेमाल के लिए वह संपर्क स्थापित हो गया जिसकी उन्हें कमी थी। चाहे जो भी हो, कनेक्टिविटी और बाकी सब कुछ बाहरी अंतरिक्ष में तैरते इन टुकड़ों पर निर्भर था, इसलिए अपना खुद का उपग्रह होना दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर था। अमन ने ऑरोरा को देखा और फिर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में सुस्त पड़े उस सिस्टम को देखा जो डिजिटल खाना खा रहा था। सिस्टम को नजरअंदाज करते हुए अमन ने ऑरोरा की ओर मुड़कर पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ, भूमि, हथियार, जनशक्ति, वायुसेना, थल सेना और यहाँ तक कि अंतरिक्ष सेना। अब हमारे पास ये सब कुछ है। इस समय निकोबार में ही हमारे 20,000 सैनिक स्टैंड बाय पर हैं। इंदिरा में रोमन और विक्टर के नेतृत्व में हमारे 67 अड्डे, यूएसएल में 4 और ग्रेट रॉयल में 9 ठिकाने हैं। कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 1 लाख प्रशिक्षित सैनिकों की एक सेना है जो गुंडों से तैयार होकर लगभग 190 महामानवों के साथ अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अमन की आंखों के सामने एक विश्व मानचित्र घूम गया और उस पर कई लाल बिंदु चमक उठे। महामानवों का निर्माण एक कठिन कार्य था क्योंकि सभी दुष्प्रभावों को दूर करने के बावजूद हर कोई उत्परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं था। हर 1000 उम्मीदवारों में से मुश्किल से 2-3 ही इस परिवर्तन से गुजर पाते थे। इसके अलावा अमन अपने अधीन किसी को भी सुपरह्यूमन नहीं बना सकता था, इसलिए केवल सबसे ज्यादा जंग खाए और योग्य लोगों को ही चुना गया। अगर वह सभी जोखिमों को नजरअंदाज कर देता तो वह ऐसे 1000 और लोगों को पैदा कर सकता था। इंद्र में कितने हैं? आंकड़ों के अनुसार इंद्र में वर्तमान में 720 महामानव हैं। उनमें से कई शक्तिशाली परिवारों के लिए गुप्त रक्षक के रूप में काम करते हैं, लेकिन हमारे महामानव उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अन्य देशों के बारे में क्या आप उनके बारे में जानते हैं? इसके बारे में ऑनलाइन सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इंद्र सेना से कुछ आंकड़े एकत्र किए गए हैं। हालांकि मैं इसकी सटीकता के बारे में निश्चित नहीं हूं। ऑरोरा, दुनिया के प्रमुख देशों के सुपरह्यूमन्स के बारे में डेटा प्रदर्शित करें, अमन ने अनुरोध किया। अपनी बाहों को पार करते हुए वह जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जरूर महोदय, ऑरोरा ने जवाब दिया। होलोग्राफिक इंटरफेस टिमटिमाकर जीवंत हो गया और हिल गया, जिससे हाईलाइट किए गए क्षेत्रों वाला एक विस्तृत विश्व मानचित्र सामने आ गया। जैसे ही डेटा दिखाई दिया, अमन स्क्रीन के और पास झुक गया और जानकारी ग्रहण करने लगा। देश के अनुसार सुपरह्यूमन वितरण, यूएसएल कुल सुपरह्यूमन 5500 प्रमुख स्थान, पश्चिमी तट, लोन स्टार क्षेत्र, न्यू डेक्सिया कुल सुपरह्यूमन 3000 उल्लेखनीय स्थान, इंपीरियल सिटी, ड्रैगन की राजधानी, पूर्वी प्रांत यूएसआर कुल सुपरह्यूमन 3100 उल्लेखनीय स्थान, राजधानी शहर, उत्तरी क्षेत्र, साइबेरियाई चौकी, यूरोपीय संघ ईयूए कुल सुपरह्यूमन 1200 उल्लेखनीय देश, जर्मनिया 400 फ्रानिया, 300 ब्रिटेन, 500 ब्राजील कुल सुपरह्यूमन 900 उल्लेखनीय स्थान, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो सकुरा कुल सुपरह्यूमन 800 उल्लेखनीय स्थान, न्यू टोक्यो, ओसाका हनरियू कुल सुपरह्यूमन 700 उल्लेखनीय स्थान, सियोल, बुसान ऑस्ट्रेलिया कुल सुपरह्यूमन 600 उल्लेखनीय स्थान, सिडनी, मेलबर्न कनाडा कुल सुपरह्यूमन 500 उल्लेखनीय स्थान, टोरंटो, वैंकूवर। जैसे जैसे स्क्रीन पर संख्याएं बढ़ती गईं, अमन को जरूरत महसूस होने लगी। दुनिया भर में फैले सुपरह्यूमन्स की विशाल संख्या से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण लाभ है। हमें अपनी पहलों के लिए इन शक्तियों का लाभ उठाना होगा। वास्तव में अरोरा सहमत हो गई। डेटा से पता चलता है कि हालांकि यूएसएल, यूएसआर और दक्षिया में सुपरह्यूमन्स की संख्या सबसे अधिक है, ईयूए और हनरयू के भीतर कई राष्ट्र उभरती हुई क्षमताएं दिखाते हैं जो रणनीतिक रूप से प्रभावशाली हो सकती हैं। अमन ने मन ही मन एक योजना बनाते हुए अपनी स्थिति सुधारी। आइए उन देशों के साथ गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जिनके पास मजबूत अलौकिक आधार हैं, खासकर यूरोपीय संघ और एशिया में। ऐसा करके हम अपनी सेनाओं को मजबूत कर सकते हैं और अपने वैश्विक अभियानों को मजबूत कर सकते हैं। क्या मैं इन क्षेत्रों में प्रमुख संपर्कों तक पहुंचना शुरू कर दूं? अरोरा ने पूछा। उसका होलोग्राफिक इंटरफेस उसके आदेशों को निष्पादित करने के लिए तैयार था। हाँ, एक ऐसा अभियान शुरू करें जिसमें हमारे एजेंट छिपकर दूसरे देशों में प्रवेश करें और हमारे लोग वहां जासूसी करना शुरू कर दें तथा उन्हें अपने पक्ष में कर लें।
अमन के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। मांस का इतना बड़ा टुकड़ा, हमें जरूर एक निवाला खाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर। कोई और आदेश? हाँ, बर्मुडा स्पेक्ट्रम को चालू करो और शेयर भी बेचना शुरू करो। अभी सब कुछ बेच दो, फिर हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमन ने अपनी टांगें क्रॉस की और स्क्रीन पर शून्य दृष्टि से देखने लगा। उन्हें देखना और जानना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। आखिरकार 3 जून का शो दुनिया में शक्ति संतुलन को बदलने वाला है। इस बीच सूरी ने घरेलू जिम में अपने शरीर को तेजी से हिलाया। उसके एम्बर बाल लहरा रहे थे और उसकी गर्दन से नीचे तक गिर रहे थे क्योंकि वह अपने अभ्यास में व्यस्त थी। एक चिकनी काली स्पोर्ट्स ब्रा और ऊंची कमर वाली लेगिंग पहने जो उसके शरीर के उभारों को पूरी तरह से समेटे हुए थी, वह ताकत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कपड़े ने उसके सुडौल मध्य भाग को और भी उभार दिया, जो उसकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रमाण था। प्रत्येक गति से उसके शरीर की सुंदर शक्ति प्रदर्शित होती थी। उसकी त्वचा पसीने की हल्की चमक से चमकती थी। जैसे जैसे वह क्रंचेस की एक श्रृंखला करती गई, उसके होठों से एक मधुर धुन निकली, जिसके स्वर उसके व्यायाम की लय के साथ सहजता से घुल मिल गए। ये गीत उसके पसंदीदा गीतों में से एक था, जिसने उसे अपनी सीमाओं तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह तख्तों के एक सेट में प्रवेश करने वाली थी, उसका फोन बज उठा, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। उत्सुकतावश वह सांस लेने के लिए रुकी और अपना फोन उठाया। फोन खोलते ही स्क्रीन पर अमन का एक संदेश दिखाई दिया, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह इसे पढ़ पाती, एक कोमल, लड़कियों जैसी आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। नमस्ते, आप कौन हैं? अप्रत्याशित आवाज सुनकर सूरी की नजरें तेजी से सिकुड़ गईं। मैडम, चिंता मत कीजिए, आज से मैं आपकी पर्सनल एआई असिस्टेंट बनूंगी, आवाज ने सहजता से जवाब दिया। अरोरा जैसा एक एआई सहायक? सूरी ने बुदबुदाते हुए कहा। वह उत्सुक तो थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सतर्क थी। हाँ मिस, क्या आपका कोई नाम है? सूरी ने इस नई उपस्थिति को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। मेरा नाम एवा है। ये बहुत अच्छा नाम है। सूरी ने एवा के दोस्ताना लहजे की सराहना करते हुए मुस्कुराया। संक्षिप्त बातचीत के बाद एवा ने अमन से संबंधित हाल की घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। सर, अमन एक महामानव बन गए हैं। सूरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया और वह लगभग बोल पड़ी। क्या सुपरमैन? क्या वह दुष्प्रभावों को जानता है? चिंता मत कीजिए मिस सूरी, सर अमन ने जिस सीरम का इस्तेमाल किया है, उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं। टीम ने सीरम का एक उन्नत संस्करण विकसित किया है, जो विरासत में भी मिल सकता है। सूरी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक सीधा अलौकिक सीरम। सीरम का इतिहास उसके दिमाग में घूम गया। 1900 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए प्रयोगों और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके गहरे प्रभाव के साथ। उस समय सीरम के कई दुष्प्रभाव थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जिन लोगों ने ये परिवर्तन करवाया था, उनके जीवनकाल में भारी कमी आ गई थी और अक्सर सुधार के बाद उनके पास जीने के लिए कुछ ही साल बचते थे। बाद के संस्करण थोड़े बेहतर थे और उनका जीवनकाल पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी दुष्प्रभाव अभी भी बने हुए थे। इस बार बांझापन और नपुंसकता आम बात हो गई थी। दरअसल महिलाएं भी इससे अछूती नहीं रहीं। उनके प्रजनन अंगों के साथ साथ अन्य अंग भी क्षीण होने लगे, जिससे वे शारीरिक सुख का अनुभव करने में असमर्थ हो गईं। सूरी खुशकिस्मत थी कि उसे ऐसे दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़े, लेकिन अगर अमन के साथ ऐसा हुआ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आगे की जिंदगी बर्बाद हो गई? इस ख्याल मात्र से ही उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। हालांकि यह विचार कि अमन के पास अब एक परिष्कृत संस्करण तक पहुंचती, उसे अचंभित कर गया। फिर भी वह अपने पेट में बैठ रही बेचैनी को दूर नहीं कर पा रही थी। क्या तुम्हें यकीन है? इसके नकारात्मक प्रभाव दशकों से बने हुए हैं। हाँ मिस सूरी, लेकिन सर अमन की टीम उन कमियों को दूर करने में कामयाब रही है। वह सुरक्षित हैं। आपको जो डर है वह नहीं होगा। ये जानकर सूरी अवाक रह गई। वह सदमे और विस्मय के बीच फंस गई। यह अमन के सामान्य कार्य की तुलना में एक पूरी तरह से अलग विभाग था और इससे उसे आश्चर्य हुआ कि अमन में कितने परिवर्तन आए होंगे। जैसे ही सूरी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और फिर से अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, एवा की आवाज एक बार फिर गूंजी, जिसने उसके विचारों को बाधित कर दिया।
मिस्सूरी, आपके वित्तीय संसाधनों के बारे में मेरे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको सलाह दी जाती है कि आप सभी शेयरों को बेच दें और शेयर बाजार से अपनी सारी धनराशि तुरंत निकाल लें। सूरी ने भौहें उठाईं और फोन पर नजर डाली। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्यों? क्या कोई बड़ा मौका आने वाला है? इससे भी कहीं ज्यादा, एवा ने जवाब दिया। उसका स्वर गंभीर लेकिन शांत था। सर, अमन सब कुछ विफल करने की योजना बना रहे हैं। स्थिति बिगड़ने से पहले अपनी संपत्ति सुरक्षित करना जरूरी है। सूरी की धड़कनें तेज हो गईं जब उसने ये जानकारी समझी। सब कुछ ठप कर दिया। इसका क्या मतलब है? वैश्विक स्तर पर रणनीतिक हलचलें हो रही हैं जो वित्तीय बाजारों पर गहरा असर डाल सकती हैं। सर, अमन एक बड़े उथल पुथल की आशंका जता रहे हैं और आपके हित में यही होगा कि आपके पास परिसमाप्त संपत्तियां उपलब्ध हों। सूरी को उत्साह और चिंता का मिला जुला एहसास हुआ। तो आप कह रहे हैं कि वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा जो कुछ दिनों के लिए बाजार की नींव हिला दे? हाँ मिस सूरी, जितना हो सके उतना तरल धन जमा करना बुद्धिमानी होगी। आगामी कार्रवाइयों के लिए तेज वित्तीय पैंतरेबाजी की जरूरत होगी और तरलता बनाए रखने से आपको निर्णायक कार्रवाई करने के लिए जरूरी सहारा मिलेगा। सूरी ने गंभीरता समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है एवा, मैं अभी इस पर काम शुरू करती हूँ। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मेरे सभी खाते साफ हो जाएं और पैसे ट्रांसफर हो जाएं। बहुत बढ़िया चुनाव मिस सूरी। मैं आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, मैं मदर ऑरोरा की मदद से पैसे इकट्ठा कर सकती हूँ और बिना किसी की नज़र पड़े उन्हें स्थानांतरित कर सकती हूँ। अमन के बारे में सोचते ही सूरी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके चेहरे पर गर्मजोशी की झलक दिखाई दी। अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनका धन्यवाद अवश्य करूंगा। सप्ताह बीतने के बावजूद आदिकालीन विश्व के आसपास का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बिक्री में भारी उछाल आया और लॉन्च के लगभग एक महीने बाद ओमेगा गेमिंग इंक ने चौंका देने वाले आंकड़े घोषित किए, जिससे उद्योग विश्लेषक भी आश्चर्यचकित रह गए। पहले महीने में ही 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक गईं, जिससे पिछले रिकॉर्ड टूट गए और इतिहास में खेल का स्थान मजबूत हो गया। गेमिंग की यादगार चीजों और तकनीकी नवाचारों से सजे अपने शानदार कार्यालय में डैनियल गर्व और उत्साह के मिले जुले भाव के साथ नवीनतम रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा था। उसके चारों ओर लगे स्क्रीन पर चार्ट और ग्राफ जगमगा रहे थे, जो प्राइमोर्डियल वर्ल्ड की जबरदस्त मान को दर्शा रहे थे। रिकॉर्ड बिक्री डैनियल, नोरा ने कहा। एआई सहायक जिसे उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया था, उसकी डिजिटल आवाज में उत्साह की चिंगारी थी। इस गेम ने दुनिया भर के गेमर्स का दिल जीत लिया है। प्रतिक्रियाएं बेहद सकारात्मक रही हैं। खिलाड़ियों ने इसके आकर्षक वातावरण और आकर्षक गेमप्ले की तारीफ की है। ये तो कमाल की खबर है नोरा, डैनियल ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। ये सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि हमने खांसी, मेरा मतलब है अमन ने जो बनाया और पेश किया है वह बेहतरीन है। गेमर्स आखिरकार उस गहराई का अनुभव कर रहे हैं जिसका हमने वादा किया था। दरवाजा खुला और उनकी टीम के कुछ सदस्य अंदर आए। उनके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। सर, ताज़ा रुझान बता रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों का आधार तेजी से बढ़ रहा है, उनमें से एक ने टैबलेट पकड़े हुए और लाइव आंकड़े दिखाते हुए बताया। फोरम में काफी हलचल है, खिलाड़ी सुझाव, रणनीतियां और यहां तक कि प्रशंसक कला भी साझा कर रहे हैं। यह अविश्वसनीय है। डैनियल ने सिर हिलाया, उसके दिमाग में संभावनाओं के बादल मंडरा रहे थे। ये तो बस शुरुआत है, हमें इस गति का फायदा उठाना होगा। आने वाले महीनों के लिए हमारी क्या योजना है? नोरा ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसके विश्लेषणात्मक एल्गोरिदम बिजली की गति से डेटा प्रोसेस कर रहे थे। मौजूदा रुझानों के आधार पर हमें कई पहलों पर विचार करना चाहिए। एक बड़ा कंटेंट अपडेट खिलाड़ियों को और ज्यादा आकर्षित कर सकता है। समुदाय को सक्रिय और शामिल बनाए रखने के लिए हम नए वर्ग, विस्तार या यहाँ तक कि विशेष इन गेम इवेंट भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, डैनियल ने सहमति जताई, उसके विचार उसके विचारों से मेल खाते हुए। चलो व्यापारिक वस्तुओं के लिए भी साझेदारी की संभावना तलाशते हैं। हम सीमित संस्करण, संग्रहणीय वस्तुएं या थीम वाले बंडल लॉन्च कर सकते हैं जो आगामी विस्तारों से जुड़े हों। इसके लिए एक बड़ा बाजार है।
जैसे जैसे टीम एकत्रित हुई, उन्होंने नई सामग्री, मार्केटिंग रणनीतियों और संभावित साझेदारियों के लिए विचारों पर मंथन किया। हर सुझाव के साथ डैनियल का उत्साह बढ़ता गया। उन्होंने ओमेगा गेमिंग इंक के भविष्य की कल्पना की, जो सिर्फ गेमिंग से आगे बढ़कर एक पूर्ण मनोरंजन केंद्र बन जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी टीम की ओर मुड़ते हुए पूछा। हमें एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए इसका फायदा उठाना होगा, शायद उनकी तकनीक के जरिए गेमप्ले को बेहतर बनाने वाले फीचर्स को भी शामिल करना होगा। कल्पना कीजिए कि खिलाड़ियों के पास ऐसे अत्याधुनिक टूल हों जो उनके अनुभव को और भी बेहतर बना दें। उनके एक सहकर्मी ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी हमें महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकती है। हम ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जो किसी अन्य गेम ने नहीं दी हैं, जिससे एक अद्वितीय विक्रय बिंदु निर्मित होगा जो हमें प्रतिस्पर्धियों से अलग करेगा। डैनियल आगे झुका, उससे उत्साह झलक रहा था। चलो अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम उनकी अगली बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार रहें। अगर हम उस साझेदारी को हासिल कर लेते हैं, तो हम अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं और बाजार में अपना दबदबा मजबूत कर सकते हैं। योजनाओं को गति देने के साथ, टीम ने डैनियल के विजन के इर्द गिर्द एकजुट होकर काम किया, जो उन्हें पहले ही मिल चुकी सफलता से प्रेरित था। कमरे में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्होंने प्राइमोर्डियल वर्ल्ड ब्रह्मांड का विस्तार करने और उसकी विरासत को मजबूत करने पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। _ 3 जून 2024 विशाल और जागेश जब अपने उच्च तकनीक वाले कमांड सेंटर के अवलोकन डेक के ऊपर खड़े थे, तो सूरज आसमान में नीचे की ओर झुका हुआ था। कमांड सेंटर एक आकर्षक इमारत थी, जो डिजिटल स्क्रीन और उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित थी। विश्लेषकों और डेटा वैज्ञानिकों की एक विविध टीम उनके चारों ओर काम कर रही थी। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं क्योंकि वे वास्तविक समय में बाजार के रुझान और उतार चढ़ाव पर नजर रख रहे थे। आपकी अगली किताब एमवी ल नोवेल्बन पर आपका इंतजार कर रही है। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, विशाल ने कहा। उनकी नज़र कंपनी के विकास के पैमाने और बाजार हिस्सेदारी दिखाने वाले अनगिनत चार्टों पर थी। हमारी योजनाएं चल रही हैं और फिलहाल गति हमारे पक्ष में है। शुरुआत के साथ हम धीरे धीरे चीजों को सुलझाना शुरू करेंगे ताकि पूरे बाजार में कोई बड़ी उथल पुथल न मचे। जगेश ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर बैठे लोगों का ध्यान था, थोड़ी घबराहट के साथ उत्साह भी था। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। बाजार की अस्थिरता एक पल में सब कुछ बदल सकती है। आइए ट्रेडिंग वॉल्यूम पर कड़ी नजर रखें। अचानक टीम के एक सदस्य ने कमरे के दूसरी ओर से चिल्लाकर उनका ध्यान लाइव बाजार डेटा प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन की ओर आकर्षित किया। अभी अभी उद्घाटन की घंटी बजी है। उस विशाल हरे रंग की मोमबत्ती को देखो जो बाजार में ऊपर की ओर बढ़ रही है, किसी ने कहा। विशाल ने मॉनिटर पर आंखें तिरछी करके देखा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट पर खरीदारी के दबाव में जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा था। हरी कैंडल रॉकेट की तरह ऊपर की ओर उछल रही थी, जो बाजार में जबरदस्त हलचल का संकेत था। लेकिन उसके बाद अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब रुको, जल्दी से कोई निष्कर्ष मत निकालो, जगेश ने शांत मगर अधिकारपूर्ण स्वर में आदेश दिया। पुष्टि का इंतजार करते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें देखना होगा कि अगले कुछ मिनटों में क्या होता है। तभी कमरे में माहौल नाटकीय रूप से बदल गया जब एक अन्य विश्लेषक ने कहा, कोई शेयर बेच रहा है। वह सब कुछ बेच रहा है। एक और आवाज ने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ है। कोई पहले से ही बाजार पर निशाना साध रहा है। जैसे ही उस रहस्यमयी व्यक्ति ने राजपूत परिवार के साम्राज्य के खिलाफ अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए बाजार पर अपना सुनियोजित हमला शुरू किया, स्क्रीन पर आंकड़ों की बाढ़ सी आ गई। उसके आक्रामक कदमों ने दहशत और भ्रम की एक श्रृंखला शुरू कर दी। उन्होंने भारी मात्रा में शेयरों की बिक्री शुरू कर दी, जिससे चार्ट पर लाल रंग की लहर पैदा हो गई, जिससे पहले से बढ़ रही कीमतें नीचे की ओर गिरने लगीं। मुझे वास्तविक समय विश्लेषण लाओ, जगेश चिल्लाया। बाजार की गतिशीलता में बदलाव देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बीच अरोरा, जिसने अंततः पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया था, फिर भी खुद को रोके रही क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ नष्ट कर देना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही अमन ने अपनी शॉर्ट सेल रणनीति पर अमल किया, उसके नतीजे तुरंत और नाटकीय दिखाई दिए।
बाजार, जो कुछ ही पल पहले आशावाद से भरा हुआ था, अब तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा था। शुरुआती ऊंची हरी मोमबत्ती, जो उम्मीद और बढ़ती कीमतों का प्रतीक थी, सिकुड़ने लगी और उसकी जगह लाल मोमबत्तियों की एक श्रृंखला ने ले ली, जिससे मंदी की गति का एक स्पष्ट पैटर्न बन गया। तकनीकी विश्लेषण ने एक क्लासिक उलटफेर का संकेत दिया, एक उल्कापिंड के बाद लाल मोमबत्तियों की एक श्रृंखला जो एक मजबूत बिकवाली का संकेत दे रही थी। अमन की आक्रामक रणनीति पर प्रतिक्रिया देने के लिए व्यापारियों में मची अफरा-तफरी के कारण बाजार में गिरावट शुरू हो गई। आवाज तो देखो, विशाल ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। बढ़ रही है, हर कोई बेच रहा है, ये तो भगदड़ में बदल रहा है। जगेश, कैंडलस्टिक पैटर्न का विश्लेषण करते हुए, अपने दिमाग में तेजी से सोचते हुए बुदबुदाया। ये सिर्फ एक करेक्शन नहीं है, यह एक पूरी तरह से पतन है। हमें अपनी रणनीति तुरंत बदलनी होगी। जैसे जैसे बाजार में गिरावट जारी रही, अस्थिरता सूचकांक में भी तेजी आई, जो निवेशकों के बीच बढ़ते डर का साफ संकेत था। चार्ट तेजी से गिरावट दिखा रहे थे, जिससे निचले उच्च और निचले निम्नतम स्तरों के साथ एक विशिष्ट डाउन ट्रेंड बन रहा था। ये पैटर्न राजपूतों और उनसे जुड़ी होल्डिंग्स के आसन विनाश का संकेत दे रहा था। अमन की शॉर्ट सेलिंग रणनीति ने कई वित्तीय बाजारों में तबाही मचा दी, जिससे ट्रेडिंग फ्लोर पर तनाव का माहौल था। उनकी भारी बिकवाली जारी रही, जिसका असर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर पड़ा और शेयरों से लेकर मुद्राओं तक में उथल-पुथल मच गई। अमन द्वारा बड़ी मात्रा में शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करने के निर्णय से राजपूत परिवार और उनके सहयोगियों से जुड़ी कंपनियों के शेयर मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट आए। जिन प्रमुख शेयरों ने पहले लचीलापन और वृद्धि दिखाई थी, उनमें अचानक गिरावट आने लगी, जिससे खुदरा निवेशकों में घबराहट फैल गई। उदाहरण के लिए, राजपूत एंटरप्राइजेस के शेयरों में भारी गिरावट आए, एक घंटे के भीतर लगभग 15% की गिरावट आए। राजपूतों से जुड़ी या उनके साथ साझेदारी करने वाली अन्य कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आए और उनके शेयरों की कीमतों में भी लगभग इतनी ही गिरावट आए। नतीजतन, इन कंपनियों में भारी निवेश करने वाले म्यूचुअल फंडों को तत्काल नतीजों का सामना करना पड़ा। विश्लेषकों ने भारी निकासी की भविष्यवाणी की और चिंतित निवेशक नुकसान कम करने के लिए दौड़ पड़े। अचानक, फंड मैनेजरों ने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने के लिए हाथापाई की, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव और बढ़ गया। राजपूत होल्डिंग्स से जुड़े सेक्टरों पर नजर रखने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में भारी गिरावट आए और उन्हें खास तौर पर भारी नुकसान हुआ। कई फंड्स अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य से भी नीचे गिर गए। इसका एक जटिल प्रभाव पड़ा, क्योंकि शेयर कीमतों में गिरावट के कारण संबंधित ETF में और बिकवाली हुई, जिससे कुल मिलाकर बाजार में गिरावट और बढ़ गई। विश्लेषकों ने बताया कि कुछ ETF ने एक ही ट्रेडिंग सत्र में अपने मूल्य का 30% तक खो दिया, जो हाल के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। व्यापक शेयर बाजार ने इस उथल-पुथल का जवाब भारी बिकवाली के साथ दिया। बेंचमार्क इंडेक्स, जो पहले तेजी के रुझान से उत्साहित था, में नाटकीय उलटफेर हुआ। कुछ ही घंटों में 10% से ज्यादा की गिरावट आए और आधिकारिक तौर पर मंदी के दौर में प्रवेश कर गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और मूविंग एवरेज जैसे तकनीकी संकेतक तेजी से नकारात्मक हो गए, जो आगे और भी कमजोरी की ओर इशारा कर रहे थे। व्यापारियों ने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न में स्पष्ट उलटफेर दिखाई दे रहा था। चार्ट पर लाल कैंडल्स की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी, जिनमें से प्रत्येक पिछली कैंडल से बड़ी थी, जो एक मजबूत मंदी के रुझान की पुष्टि कर रही थी। बोलिंगर बैंड नाटकीय रूप से सख्त हो गए, जिससे बाजार में बढ़ती अस्थिरता और बढ़ती अनिश्चितता का संकेत मिला। हालांकि, यह अंत नहीं था। अमन ने अपने दायरे में आने वाली हर चीज पर निशाना साधने की योजना बनाई और शेयरों और ETF को निशाना बनाने के बाद उसकी नज़र दूसरी ओर गई। मुद्रा विनिमय। शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ रुपये के मुकाबले डॉलर में काफी मजबूती आई। बाजार में उथल-पुथल से पैदा होने वाली संभावित मंदी की आशंकाओं के बीच, निवेशकों ने डॉलर की स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित निवेश की ओर रुख तेज कर दिया। डॉलर में तेजी आई और कुछ ही दिनों में रुपये के मुकाबले इसकी विनिमय दर 82 रुपये से बढ़कर 85 रुपये प्रति डॉलर हो गई। रुपये के इस अवमूल्यन से और भी जटिलताएं पैदा हुईं, खासकर उन कंपनियों के लिए जो आयातित वस्तुओं और सामग्रियों पर बहुत अधिक निर्भर थीं। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि आयात लागत बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
इंदिरा के बाजार में मची अफरा-तफरी को देखकर घबराए विदेशी निवेशकों ने और नुकसान की आशंका से अपनी पूंजी निकालनी शुरू कर दी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के इस पलायन से नकदी संकट पैदा हो गया, जिससे स्थानीय व्यवसायों की स्थिति और बिगड़ गई। इंदिरा के रिजर्व बैंक को मुद्रा को स्थिर करने और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपायों पर विचार करते हुए हस्तक्षेप करना पड़ा। अमन की शॉर्ट सेलिंग रणनीति के व्यापक प्रभावों ने पूरे वित्तीय परिदृश्य में अस्थिरता का तूफान ला दिया। शेयरों की कीमतें गिर गईं, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को भारी नुकसान हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। व्यापारिक मंच पर हलचल मच गई, क्योंकि व्यापारी और निवेशक इस अभूतपूर्व बाजार हेरफेर के दुष्परिणामों के लिए तैयार थे। उनका वायदा अधर में लटका हुआ था, क्योंकि वे अमन की सोची समझी चालों से उत्पन्न उथल-पुथल से निपट रहे थे। हालांकि अमन इस सब के पीछे था, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजपूत थे, जो अपनी महीनों की योजना को भारी नुकसान उठाते और अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देख रहे थे। विशाल और जागेश जब इस अराजकता पर नजर रख रहे थे, तो उन्हें पूरी तरह से पता था कि वे रहस्यमय व्यक्ति की अगली चालों का मुकाबला करने और बाजार में गिरावट के कारण और अधिक लोगों की जान जाने से पहले नियंत्रण हासिल करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में थे। हमारी तरफ से ये सब बंद करो, जगेश ने आदेश दिया, ये समझते हुए कि वे पूरी तरह से नाकामी के कगार पर हैं। हमें अपनी संपत्ति की रक्षा करनी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। विशाल ने सिर हिलाया। स्थिति की नज़ाकत उसे परेशान कर रही थी। अगर वह आदमी इन शेयरों में लगातार शॉर्टिंग करता रहा, तो इससे वह सब कुछ अस्थिर हो सकता है जिसके लिए हमने इतने लंबे समय से काम किया है। हम उसे नियंत्रण हथियाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कुछ ही पलों में ट्रेडिंग फ्लोर पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन जगेश और विशाल दृढ़ रहे। उन्होंने इस अफरा-तफरी के बीच रणनीति बनाई, नुकसान को कम करने और अमन के अप्रत्याशित हमले का जवाब देने का दृढ़ निश्चय किया। हमें उस आदमी की चालों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी और उसके अगले कदम को समझना होगा। वह शतरंज खेल रहा है, जबकि हम चेकर्स में उलझे हुए हैं, विशाल ने कहा। उसकी आवाज़ स्थिर हो गई क्योंकि उसने अपने काम पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे बाजार अमन की शॉर्ट सेल पर हिंसक प्रतिक्रिया दे रहा था, विशाल और जगेश को एहसास हो गया था कि दांव पहले कभी इतना बड़ा नहीं था। अपने भविष्य पर नियंत्रण की लड़ाई तेज हो गई थी, और अमन द्वारा लाए गए तूफान का सामना करने के लिए उन्हें तुरंत कदम उठाने होंगे। अमन की आक्रामक शॉर्ट सेलिंग रणनीति के मद्देनजर जगेश और विशाल राजपूत परिवार के आकर्षक कांच की दीवारों वाले कॉन्फ्रेंस रूम में एक जरूरी रणनीति सत्र में शामिल हुए। माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि स्क्रीन पर लाल रंग के अंक टिमटिमा रहे थे, जो उनके पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को दर्शा रहे थे। जगेश, हमें जल्दी से काम करना होगा। ये बाजार गिर रहा है और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, इससे स्थिति और खराब हो जाएगी, विशाल ने आग्रह किया। उसकी नजरें उनके शेयरों के गिरते ग्राफ पर टिकी थीं। जगेश ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं सहमत हूँ, हमें अपनी पोजीशन अभी बेच देनी चाहिए, इससे पहले कि कीमतें और गिरें। हम उस आदमी को बिना लड़े बाजार से बाहर नहीं जाने दे सकते। दोनों ने वित्तीय विश्लेषकों और व्यापारियों की अपनी टीम को इकट्ठा किया और एक तेज विचार मंथन सत्र शुरू किया। जगेश ने अपनी योजना को सटीक ढंग से समझाया। हमें ये पहचानना होगा कि हमारी कौन सी होल्डिंग्स सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और उन्हें पहले बेचना होगा। मैं चाहता हूं कि हम अभी जो भी पोजीशन रखते हैं, उसका पूरा जोखिम मूल्यांकन हो। विश्लेषकों ने तुरंत अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा नुकसान वाले और आगे भी गिरने की संभावना वाले शेयरों पर प्रकाश डाला। दबाव साफ दिख रहा था और दांव अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थे। विशाल ने बीच में कहा, हमें भी ध्यान भटकाने की जरूरत है। अगर हम एक साथ सब कुछ बेच देंगे तो घबराहट फैल जाएगी और हमें और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें अपने बिक्री ऑर्डर कई एक्सचेंजों पर अलग अलग समय पर देने चाहिए ताकि ज्यादा ध्यान न जाए। जैसे ही टीम योजना को क्रियान्वित करने के लिए समूहों में बढ़ गई, जगेश ने अपना फोन उठाया और निवेश फर्मों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने प्रमुख संपर्कों से संपर्क किया। मैं सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त करना चाहता हूं। आइए वर्तमान बाजार मूल्यों से थोड़ा नीचे लिमिट ऑर्डर निर्धारित करें और उन्हें धीरे धीरे क्रियान्वित करें।
समय बीतता गया और विश्लेषकों ने तेजी से काम शुरू किया, जरूरी दस्तावेज तैयार किए और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया। उन्होंने सबसे कमजोर क्षेत्रों, खासकर राजपूत साम्राज्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट कंपनियों को निशाना बनाते हुए धीरे धीरे शेयर बेचना शुरू किया। विशाल स्क्रीन पर नजर रखे हुए था और देख रहा था कि बाजार इन पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। जैसे ही बिकवाली के ऑर्डर आने शुरू हुए, उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी, हालांकि गिरावट का रुझान उसे परेशान कर रहा था। जगेश, हमें अपनी बिकवाली को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी फैलाना होगा। डॉलर में तेजी है, यदि हम अमेरिकी बाजारों में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दें, तो हम रुपये के अवमूल्यन से होने वाले कुछ नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अच्छी सोच है, जगेश ने सहमति जताई। चलिए अपने वैश्विक संबंधों का लाभ उठाते हैं। हम नैस्डैक पर अपनी कुछ तकनीकी होल्डिंग्स बेच देंगे और साथ ही कुछ म्यूचुअल फंड्स से भी पैसा निकाल लेंगे, जिनका इंदिरा के शेयरों में भारी निवेश है। बड़ी ई के ठंडे असर के बावजूद हर कोई अपने आसपास तनाव महसूस कर सकता था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, कुछ के हाथ भी कांप रहे थे, जिन्हें वे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 1 मिलीसेकंड की भी थोड़ी सी देरी किसी बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। जैसे जैसे उनकी योजना आगे बढ़ी, ट्रेडिंग फ्लो पर तनाव का माहौल बनता गया। हर बार जब कोई बेचने का आदेश दिया जाता, तो आंकड़े स्क्रीन पर आग की तरह चमक उठते। विश्लेषकों ने तेजी से जानकारी प्रसारित की, जिससे मिले जुले नतीजे सामने आए। कुछ शेयरों का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जबकि कुछ और भी गिर गए। बेच फरोख्त के अगले दौर के लिए तैयार हो जाओ, जगेश जोर से चिल्लाया। उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें दबाव बनाए रखना होगा। हर माध्यम का इस्तेमाल करें, ईमेल, कॉल, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी बात फैला सकें और अपने निवेशकों में अपना पैसा निकालने की जल्दी पैदा कर सकें। विशाल ने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया। मैं हमारे संचार का प्रबंधन करूंगा। हमें अपने वफादार निवेशकों को सचेत करना होगा और उनसे आग्रह करना होगा कि बहुत देर होने से पहले ही वे निवेश वापस ले लें। अगर हम उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए मना सकें, तो हम अपनी स्थिति स्थिर कर पाएंगे और नुकसान को सीमित कर पाएंगे। इस बीच कोलाहल से दूर दृश्य एक शांत समुद्र तट पर पहुंच गया, जहां सूरज की रोशनी चिकने फिरोजा पानी पर एक गर्म सुनहरी छटा बिखेर रही थी। एक चिकना जहाज सहजता से कोमल लहरों के बीच से गुजर रहा था और अपने पीछे एक हल्की लहर छोड़ रहा था, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वातावरण शांत था, पानी की कल कल करती आवाज और दूर से आती सीगल की आवाज से भरा हुआ। जहाज के डेक पर 2 बीच बेड लगे थे, जिनका सफेद कपड़ा गर्म समुद्री हवा में लहरा रहा था। बेड पर 2 आदमी लेटे हुए थे, एक सुनहरे बालों वाला अनानास के टुकड़े से सजी एक चटपटी कॉकटेल की चुस्कियां ले रहा था, जबकि दूसरा, जिसके बाल काले थे, ठंडी कोला का आनंद ले रहा था। सुनहरे बालों वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, यही तो हमें चाहिए था। हर चीज से एक ब्रेक। हालांकि जब हम ब्रेक पर हैं, तो मुझे यकीन है कि कुछ लोग बुरी तरह डरे हुए होंगे। मुझे डर है कि वे जल्द ही खून की उल्टी कर देंगे, दूसरे ने सहमति में अपना गिलास उठाते हुए जवाब दिया। समुद्र की सुंदरता से घिरे अमन ने सिस्टम के उदासीन रवैये को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और ऑरोरा को बुलाया। ऑरोरा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वे मूर्ख अब क्या कर रहे हैं?